हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जो दिल को छू जाती है। प्यार एक ऐसा एहसास जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। कभी ये हमें जीना सिखाता है तो कभी ये दिल तोड़ देता है। इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जहां प्यार तो सच्चा था, लेकिन समझदारी की कमी ने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है कॉलेज के एक आम दिन से, जहां हमें मिलते हैं दो मुख्य किरदार, नील और निकी। नील एक स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और पॉपुलर लड़का है जिसे हर कोई जानता है। वहीं निकी एक सीधी सादी, शांत स्वभाव की लड़की है जो ज्यादा किसी से बात नहीं करती, लेकिन दिल से बहुत सच्ची है। निकी नील को चुपचाप पसंद करती है और उसे दूर से देखना ही उसके लिए खुशी की बात होती है। उसे लगता है कि नील जैसा लड़का शायद कभी उसकी तरफ देखेगा भी नहीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और अब निकी और नील के बीच दोस्ती की शुरुआत होती है। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में जब निकी अकेले बैठी होती है, तब नील पहली बार उससे बात करता है। निकी पहले थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके जवाब देती है। यही छोटी सी बातचीत धीरे धीरे एक खूबसूरत दोस्ती में बदल जाती है। अब नील अक्सर निकी के साथ बैठने लगता है। कभी कैंटीन में कॉफी पीते हैं तो कभी साथ में असाइनमेंट्स करते हैं। निकी के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। वो दिन रात बस यही सोचती थी कि कहीं ये सपना टूट ना जाए। निकी के दिल में अब साफ साफ प्यार पनपने लगता है। उसे नील की हर बात अच्छी लगने लगती है। उसका हंसना, उसका केयरिंग नेचर और सबसे ज्यादा उसका अटेंशन देना। निकी अपने दिल की बात नील से कहने की हिम्मत तो नहीं करती, लेकिन उसकी आंखों में वो सब कुछ साफ दिखाई देता है। दूसरी तरफ नील भी निकी की सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी से इम्प्रेस होता है। उसे लगता है कि निकी बाकी लड़कियों से अलग है। वो शो ऑफ नहीं करती, जमीन से जुड़ी हुई है और सच्चे दिल से दोस्ती निभा रही है। निकी को लगने लगता है कि शायद नील भी उसे पसंद करने लगा है। जब वो क्लास में उसे देखकर मुस्कुराता है या बिना कहे उसके लिए चेयर रोक कर रखता है, निकी का दिल तेज तेज धड़कने लगता है। एक दिन नील निकी को एक छोटी सी गिफ्ट देता है, एक डायरी जिसमें वो अपनी फीलिंग्स लिख सकती है। निकी उस डायरी को किसी ट्रेजर की तरह संभालती है। उसके लिए ये सिर्फ एक गिफ्ट नहीं, बल्कि नील के प्यार की पहली निशानी थी। इन हसीन लम्हों में निकी पूरी तरह नील के प्यार में खो जाती है। उसे लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह शुरुआत है एक ऐसे मोड़ की जहां जिंदगी की असल परीक्षा उसका इंतजार कर रही है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और निकी को लगने लगता है कि उसकी जिंदगी अब बेहतर हो रही है, तभी कहानी में आता है एक नया मोड़। कॉलेज में एक नई लड़की की एंट्री होती है, रिया। रिया नील की पुरानी दोस्त होती है और कुछ लोग तो उन्हें एक्स लवर्स भी कहते हैं। रिया स्मार्ट, बोल्ड और बहुत ही फ्रेंडली स्वभाव की होती है। वो सीधे नील से मिलती है और दोनों काफी खुलकर बातें करने लगते हैं। निकी यह सब देखकर अंदर से परेशान होने लगती है। उसने कभी नील को किसी और के साथ इतना कंफर्टेबल महसूस करते हुए नहीं देखा था। उसे लगता है कि अब नील का ध्यान उसकी तरफ से हट रहा है। वो खुद को कंपेयर करने लगती है। रिया उससे ज्यादा स्टाइलिश है, ज्यादा ओपन है। क्या नील अब उससे दूर हो रहा है? धीरे धीरे निकी की इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है। वह छोटी छोटी बातों पर नील से नाराज होने लगती है। जब नील रिया के साथ ग्रुप प्रोजेक्ट करता है या उसके साथ कैंटीन में बैठता है, तो निकी के दिल में जलन और शक पैदा होने लगता है। एक दिन वह नील से पूछ ही लेती है, तुम्हें मेरे साथ टाइम बिताना अच्छा नहीं लगता क्या? नील हंसते हुए जवाब देता है, ऐसी कोई बात नहीं निकी, तुम गलत सोच रही हो। लेकिन निकी के लिए यह मजाक नहीं था, उसके लिए यह दिल से जुड़ी बात थी। कॉलेज में अब गॉसिप भी शुरू हो जाते हैं। कुछ लड़कियां निकी को ताना मारती हैं। नील तो अब रिया के साथ दिखता है हर जगह, तुम क्यों पीछे पड़ी हो? निकी टूटने लगती है, लेकिन वह ये सब नील को बता नहीं पाती। वो अपने अंदर की फीलिंग्स को और दबाने लगती है। उसे लगता है कि वो इस लड़ाई में अकेली पड़ गई है। अब प्यार की
उस प्यारी सी कहानी में कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी और शक की दरारें पड़ने लगती हैं। जिस निकी ने नील पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, अब उसी पर सवाल उठाने लगी है और यहीं से रिश्ते की असली मुश्किलें शुरू होती हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां प्यार के बीच गलतफहमियों की दीवारें खड़ी होने लगी थीं। निकी के दिल में अब नील को लेकर सिर्फ फीलिंग्स नहीं, बल्कि डर और शक भी था। वो हर उस पल को एक दिन निकी ने हिम्मत करके नील से सीधा सवाल कर लिया। दोनों कॉलेज के पीछे वाले गार्डन में बैठे थे, जहां अक्सर वो एक दूसरे से दिल की बातें किया करते थे। निकी ने पूछा, क्या तुम रिया से प्यार करते हो या फिर मैं ही बेवकूफ थी जो ये सब सोच बैठी? नील उस सवाल से चौंक गया। उसने कहा, निकी, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? राया मेरी पुरानी दोस्त है, बस दोस्त, और कुछ नहीं, और तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन निकी अब तक अंदर ही अंदर इतना हर्ट हो चुकी थी कि वो नील की बातों पर भरोसा नहीं कर पाई। उसने कहा, तुम बदल गए हो नील। पहले सिर्फ मेरे लिए टाइम होता था तुम्हारे पास, अब तो रिया के साथ ही दिखते हो हर जगह। तुम्हारे लिए शायद मैं अब इम्पोर्टेंट नहीं रही। नील ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन निकी की आंखों में अब आंसू थे और दिल में टूटन। इस बहस के बाद निकी बिना कुछ कहे वहां से उठकर चली गई। उसकी आंखों में वो सपना टूट चुका था जो उसने नील के साथ देखा था। दूसरी ओर नील भी गुस्से और दुख के बीच उलझा हुआ था। उसे लग रहा था कि निकी ने उस पर भरोसा नहीं किया, जबकि वो उसे सच में एक खास दोस्त मानता था, शायद उससे भी कुछ ज्यादा। अब दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके थे। नील निकी को कॉल करता है, मैसेज करता है, लेकिन निकी रिप्लाई नहीं करती। उसे लगता है अब कुछ बचा ही नहीं है। कॉलेज में वो अब चुपचाप रहती है, किसी से बात नहीं करती। उसकी डायरी के पन्ने अब आंसुओं से भीगते रहते हैं, जहां वो हर दिन अपनी टूटती उम्मीदों को लिखती है। नील को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि शायद उसने निकी की फीलिंग्स को सही से समझा ही नहीं। उसे लगता था कि वो निकी के लिए बस एक अच्छा दोस्त है, लेकिन अब उसे उसकी कमी महसूस होने लगी थी। वो समझ गया था कि निकी उससे कितना प्यार करती थी, और अब उस प्यार को खो देने का दर्द उसे अंदर से तोड़ रहा था। जब दो दिलों के बीच गलत फहमियां आ जाती हैं, तो सबसे पहले चुप्पी जन्म लेती है, और यही चुप्पी नील और निकी के बीच आ गई थी। दोनों अब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। निकी अब कॉलेज में अकेली बैठी रहती थी। उसकी मुस्कान कहीं खो चुकी थी। वो लड़कियों के बीच बैठती जरूर थी, लेकिन उसकी आंखें हमेशा किसी एक इंसान को ढूंढती रहती थीं, नील को। दूसरी तरफ नील भी पहले जैसा नहीं रहा था। उसका हंसना, दोस्तों के साथ मजाक करना, सब कुछ बनावटी सा लगने लगा था। उसके दिल में अब खालीपन था और एक भारी पछतावा। एक दिन नील लाइब्रेरी में बैठा निकी की पुरानी डायरी पढ़ रहा था, वही डायरी जो उसने निकी को गिफ्ट की थी। निकी ने वो डायरी एक बार गलती से क्लासरूम में छोड़ दी थी और अब नील के हाथ लग गई थी। जैसे जैसे उसने वो पन्ने पलटे, उसके चेहरे के हाव भाव बदलते चले गए। उसमें निकी ने अपने दिल की हर बात लिखी थी। कैसे वो नील को पहली बार देखकर मुस्कुराई थी, कैसे उसकी एक एक छोटी सी बात उसे खास महसूस कराती थी, और कैसे रिया के आने के बाद उसे अपने प्यार के टूटने का डर सताने लगा था। नील की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब सच में एहसास हुआ कि निकी का प्यार कितना सच्चा और गहरा था। उसने कभी निकी की भावनाओं को पूरी तरह से समझा ही नहीं, ना ही उसे भरोसा दिलाया कि राया की मौजूदगी से उनके रिश्ते पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने अपने ईगो और दोस्ती के बीच निकी को खो दिया था। अब नील ने फैसला कर लिया, वो निकी से माफी मांगेगा, चाहे वो उसे माफ करे या ना करे। अगले दिन उसने निकी को कॉलेज के उसी गार्डन में बुलाया जहां उनकी पहली दिल की बात हुई थी। निकी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ वहां पहुंची। नील ने कहा, निकी, मैंने तुम्हारे इमोशंस को कभी समझा ही नहीं, और शायद तुम्हें कभी वो जगह नहीं दी जिसकी तुम हकदार थीं। मुझे माफ कर दो। अगर तुम चाहो तो हम फिर से एक नई शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं तो भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, हमेशा।
निकी की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। उसने कुछ नहीं कहा, बस नील का हाथ पकड़ लिया। कभी कभी शब्दों से ज्यादा ताकत एक खामोश स्पर्श में होती है, और यही प्यार की असली जीत थी। प्यार, ये शब्द जितना छोटा है, इसकी गहराई उतनी ही बड़ी है। प्यार सिर्फ मुस्कुराहटों और साथ बिताए पलों का नाम नहीं है, बल्कि समझ, भरोसे और सच्चाई से भरा एक एहसास है। नील और निकी की कहानी में जो कुछ भी हुआ, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो एक सबक थी। एक ऐसा सबक जो हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो किसी को दिल से चाहता है। निकी ने नील से सच्चा प्यार किया, बिना किसी उम्मीद के। पर जब नील ने उसकी फीलिंग्स को समझने में देर कर दी, तो वही रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन माफी मांगना और माफ करना, यही इंसानियत है। नील ने अपनी गलती मानी और निकी ने उसे समझा, तभी उनका प्यार बच सका। अगर उन्होंने ईगो को प्यार से बड़ा बना दिया होता, तो शायद ये एंडिंग कभी ना होती।